Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel and today I am going to tell you about Doppler principle. So let's start. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मैम डॉपलर स्टडी पे लेक्चर अपलोड कर दें, तो मैंने सोचा कि आज मैं डॉपलर पे लेक्चर अपलोड कर दूँ, ठीक है। और इस लेक्चर के नीचे मैं अपना जीमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। और आप लोगों का इस लेक्चर से रिलेटेड या जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हैं, आप मुझे जीमेल मतलब मेरी जीमेल आईडी पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डॉपलर प्रिंसिपल। अब डॉपलर स्टडी में कुछ ऐसे डॉपलर प्रिंसिपल्स हैं जो हमें कॉमन हैं, जो हमें पता होने चाहिए, बिकॉज इसके बगैर हमें डॉपलर नहीं आ सकता, ठीक हो गया। सो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मेरी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा सिंपल हों, आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाए, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। और बहुत शॉर्ट हो स्लाइड्स, ठीक है। कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो जस्ट 5 and 7 मिनट्स से ज़्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि जब मैं भी स्टूडेंट थी तो हम लोग क्या करते थे, कैसे लेक्चर ढूंढते थे जस्ट कि जिसकी जो वीडियो इतनी शॉर्ट हो बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि लेक्चर बहुत शॉर्ट हो, स्लाइड्स बहुत कम हो, कि आप और दूसरा सिंपल हो, तो जो जिसमें आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक हो गया। अच्छा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डॉपलर इफेक्ट्स। बेसिकली डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, हम इस डायग्राम से इसको समझते हैं। हमारे पास ये ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, जो कि रिसीवर का काम कर रहा है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सोर्स का काम कर रहा है। अब ये जो बेसिकली सोर्स है ये अब इस ट्रांसड्यूसर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो मूविंग स्ट्रक्चर है वो ब्लड है, ठीक हो गया। तो अब ये जो सोर्स है अगर ट्रांसड्यूसर की तरफ मूव कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रही है और देखिए वेवलेंथ कम हो रही है। अब यही सोर्स अगर इसी लेफ्ट वाली साइड वाला जो ट्रांसड्यूसर है, जो मेरा आप एरो देख सकते हैं, इससे अवे जा रहा है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि देखिए वेवलेंथ ज्यादा होती जा रही है और फ्रिक्वेंसी क्या है, कम हो रही है, ठीक हो गया। लेकिन ये राइट वाले ट्रांसड्यूसर के नियर आ रहा है ऑब्जेक्ट, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो गई है और वेवलेंथ कम हो गई है, ठीक हो गया। तो इस सारे प्रोसेस को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए डॉपलर इक्वेशन क्या है बेसिकली, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट फ्रिक्वेंसी के है 2f ट्रांसमिट फ्रिक्वेंसी v cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय c, ठीक है। तो इसे डॉपलर शिफ्ट फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ट्रांसमिट फ्रिक्वेंसी है ये v वेलोसिटी है, cos थीटा बेसिकली बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड फ्लो डायरेक्शन के दरमियान में जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं, और c जो है स्पीड ऑफ साउंड जो होती है सॉफ्ट टिश्यू में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारा डॉपलर शिफ्ट का जो डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब उसका रिलेशन है, ठीक हो गया, वो है ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी के साथ, ब्लड वेलोसिटी के साथ और cos थीटा के साथ। लेकिन जो इनवर्स रिलेशन है वो है स्पीड ऑफ साउंड के साथ एंड डॉपलर एंगल के साथ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए इस फॉर्मूले में ये देखेंगे अगर ट्रांसमिट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी डॉपलर शिफ्ट बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी डॉपलर शिफ्ट बढ़ेगा, अगर cos थीटा बढ़ेगा तो डॉपलर शिफ्ट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड अगर कम होगी और डॉपलर शिफ्ट बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड जो है बेसिकली कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन डॉपलर एंगल, यहाँ पे मैंने ये चीज मेंशन नहीं की हुई लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो डॉपलर एंगल है बेसिकली ये अगर कम होगा तो डॉपलर शिफ्ट ज्यादा होगी, ठीक है। अब ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए 0 डिग्री है और हमें देखिए एंगल कम है और हमें मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट मिल रही है, ठीक है। 60 डिग्री है और उस पर भी मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट मिल रही है, मतलब कि ये रिड्यूस हो रही है बाय द फैक्टर ऑफ 0.5 जस्ट। 90 डिग्री का एंगल ज्यादा हो गया लेकिन डॉपलर शिफ्ट हमें मिल ही नहीं रही, नो डॉपलर शिफ्ट। अब देखें 0 डिग्री एंगल कितना बनता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से इस चीज की समझ आ जाए। अब हमारे पास, अच्छा मेरी ड्राइंग बहुत इतनी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, और ये इसकी पैरेलल वेसल पड़ी हुई है। अब देखें हम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम स्किन को कट करके ऊपर ट्रांसड्यूसर को वेसल के ऊपर रखें, ठीक है। ये देखिए पैरेलल है तो ये 0 डिग्री एंगल बन, 0 डिग्री एंगल बेसिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस पर देखिए हमें मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट मिल रही है, ठीक है। तो अब 0 डिग्री तो उसका cos थीटा भी 1 है, ठीक है, लेकिन हमारा 0 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम वेसल को स्किन को कट करके वेसल के ऊपर ट्रांसड्यूसर रखें, नॉट पॉसिबल। तो हमने चाहिए कि हम या तो 60 डिग्री एंगल रखें या इससे कम एंगल रखें, ठीक है। और जो 90 डिग्री है देखिए इस पे जीरो डॉपलर शिफ्ट क्या है, नो डॉपलर शिफ्ट, हमारे पास कोई स्पेक्ट्रम ही नहीं भरेगा जब हम इस पे पल्स डॉपलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पे मैक्सिमम उसके 0 के बाद हमें 60 डिग्री या इससे कम जो है ना, तब 60 के बाद 50 45 डिग्री इस पे हमें मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा
जीरो पे मिले, जीरो तो अचीवेबल नहीं है, इसलिए हमें चाहिए हम यहाँ तो 60 डिग्री एंगल रखें या हम 60 डिग्री से कम रखें। ठीक है, यानी ये ट्रांसड्यूसर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये वेसल है। अब 90 डिग्री क्या, ये साउंड वेव निकल रही है और ये वेसल की देखिए ये 90 डिग्री है, तो इस पे तो हमें जीरो डॉपलर शिफ्ट्स मिलेंगी। तो 90 डिग्री हमने क्या करना है, ट्रांसड्यूसर को थोड़ा, हमने क्या करना है, ट्रांसड्यूसर को थोड़ा इस तरह से एंगल दे देना है। ठीक है, यानी कि एंगल इतना देना है कि इससे कम बने 90 डिग्री से, यानी 60 डिग्री एंगल बने। ठीक है, इस वेसल के, या 60 डिग्री से क्या हो, कम एंगल बने। ठीक हो गया। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अभी भी अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझे कमेंट या जीमेल आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये देखें, एंगल करेक्शन। अच्छा, बेसिकली एंगल करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंगल करेक्ट नहीं होगा, अगर फॉर एग्जांपल 90 डिग्री है, देखें, अब इस डायग्राम को आपने बहुत अच्छे से समझ लेना है। एंगल करेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें तभी एक्यूरेट वेलोसिटी हम मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम में। देखें, वेलोसिटी के बेस पे हम डायग्नोसिस है। अब अगर आपका एंगल ही करेक्ट नहीं होगा तो आपकी जो वेलोसिटी है वो एक्यूरेटली नहीं आएगी, तो आप गलत डायग्नोसिस लिख देंगे ना। ठीक है, तो ये देखें, ये जो एंगल है, ये ट्रांसड्यूसर जो ये लेफ्ट साइड पे है, देखिए इसका एंगल कितना बन रहा है यहाँ से, ये मैं एंगल आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये इसका एंगल, तो ये बेसिकली 60 या इससे कम एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इससे कम का एंगल है, 60 या इससे कम है। ठीक है, तो देखिए इस पे हमें इतना अच्छा स्पेक्ट्रम मिल रहा है। लेकिन अब उसके बाद अब एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है, ये 60 से थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन 70 से ऊपर है, 70 या इससे ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है। लेकिन इसमें देखिए स्पेक्ट्रम थोड़ा छोटा हो गया, हमें मतलब ये एंगल ज्यादा हो गया ना, तो देखो स्पेक्ट्रम नहीं, हमें ये देखें इसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल भी सही नहीं है। अब यहाँ पे आके देखें, ये बिल्कुल ही इसके 90 डिग्री एंगल बन गया। अब 90 डिग्री पे देखें, हमें कोई डॉपलर शिफ्ट मिल रही है, हमें ऐसा आप हो सकता है आप इंडिकेट कर दो, लो जी यहाँ पे तो हो सकता है पेशेंट को कोई डिजीज है। ठीक है, इस यहाँ पे आप डिजीज इंडिकेट कर दें। ठीक है, लेकिन आपका तो एंगल ही करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपने एंगल करेक्शन जरूर माइंड में रखना है। ठीक है, डॉपलर करते हुए कि हमारा एंगल करेक्ट है या नहीं, स्क्रीन मॉनिटर जो है उस पे एंगल करेक्शन आ रही होती है। ठीक हो गया। तो इसी तरह देखिए राइट साइड पे है, इसमें यहाँ पे देखें इसका एंगल और यहाँ पे इसका एंगल देखें वही सेम। ठीक है, यहाँ पे देखें स्पेक्ट्रम ज्यादा अच्छा हमें नजर आ रहा है, जो कि है 60 डिग्री से कम का एंगल है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, 50। तो देखें ये अगर ये इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ब्लड जो है अवे जा रहा है, ब्लड अवे जाएगा तो बेस लाइन से नीचे स्पेक्ट्रम बनता है। अगर तो ब्लड देखेंगे इसके इस ट्रांसड्यूसर के टूवर्ड्स आ रहा है तो देखें बेस लाइन से ऊपर एंगल बन रहा है। ठीक है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। अच्छा, ये जो होता है ना स्पेक्ट्रम, बेसिकली जो पल्स डॉपलर है, ठीक है, वो भी मैं आपको अच्छा बहुत डिटेल से पल्स डॉपलर भी एक्सप्लेन करूंगी। ये जो साइन है ये इन्वर्ट हो सकते हैं पल्स डॉपलर में। ठीक है, ये क्या है, ये इन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने ये भी डॉपलर करते हुए बेसिकली माइंड में रखना है कि ये इन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपने ये नहीं कहना कि फॉर एग्जांपल ये अगर नीचे बन रहा है बेस लाइन से, ये पॉजिटिव टुवर्ड्स जा रहा है, और अगर ये बस ये ऊपर बन रहा है तो ये बस सॉरी ये टुवर्ड्स है, टुवर्ड्स जा रहा है मतलब ट्रांसड्यूसर के, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि हम साइन इन्वर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने नहीं जस्ट मेंशन कर लेना कि जो बेस लाइन से ऊपर ब्लड है तो ये टुवर्ड्स ही होगा, और अगर बेस लाइन से नीचे है तो ये अवे ही होगा। ठीक हो गया। सो ये आपने बिल्कुल भी इस चीज को मतलब ये रोंग है, मतलब ये कॉन्सेप्ट रोंग होगा, आपने साइन जरूर चेक कर लेने हैं। ठीक हो गया। सो आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कलर डॉपलर। ठीक है, अब कलर डॉपलर के बेसिकली दो हैं। ठीक है, दो ही फंक्शंस हैं, ये हमें जस्ट प्रेजेंस और एब्सेंस बताता है फ्लो के, फ्लो जो हम देख रहे हैं बेसिकली, और डायरेक्शन बताएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने एक और इमेज ऐड की है, ये है एंगल ऑफ आइसोलेशन। ये देखिए 30 डिग्री पे कितना अच्छा स्पेक्ट्रम मिल रहा है, और इसकी वेलोसिटी आ रही है 56 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखिए ये 60 डिग्री है, इसकी और अच्छा मतलब इसमें आ गया स्पेक्ट्रम, इस पे हमें वेलोसिटी 90 डिग्री। अब देखिए अब 60 डिग्री से जरा सा एंगल ज्यादा, देखिए स्पेक्ट्रम कितना लाइट हो गया है एज कम्पेयर। ठीक है, और सेकंड देखें कि इसमें बिल्कुल भी एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं आ रही। तो आप हम इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि पेशेंट को हो सकता है कि पैथोलॉजी है। ठीक है, कुछ स्टेनोसिस हुई है, तो एंगल करेक्शन बहुत जरूरी है। कलर डॉपलर में भी हम बेसिकली हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाते हैं, कलर बॉक्स होता है, कलर मैप होता है, कलर गेन होता है, और इन्वर्ट कंट्रोल। ठीक है, ये हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन कलर डॉपलर। ठीक हो गया। ये है मेरा जो है नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। बेसिकली कलर डॉपलर से हम कलर बॉक्स जब अप्लाई करेंगे मैप और कलर बॉक्स को स्टीयर करके बेसिकली हम कैसे डायरेक्शन बता सकते हैं। कलर मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांसड्यूसर से टुवर्ड्स जा रहा है मतलब ब्लड जा रहा है कि अवे जा रहा है। तो ये लेक्चर मैं बहुत डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपका इस लेक्चर के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे जीमेल आईडी पे मैसेज कर सकते मतलब मैसेज करके पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।